हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस की दुनिया विद शुभम। आज हम बात करने जा रहे हैं चार्जिंग सेक्शन की ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि चार्जिंग सेक्शन होता क्या है। व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन? तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं किसी भी इनेक्टमेंट का उसका जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो उसका हार्ट होता है। जिस तरीके से हार्ट की इंपॉर्टेंस होती है आगे हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसी प्रकार से चार्जिंग सेक्शन की इंपॉर्टेंस है किसी भी वो टैक्सेशन एक्ट के अंदर। तो हम सीधा से ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्ट का जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो क्या होता है, उसका हार्ट होता है, यानी दिल होता है। चार्जिंग सेक्शन में लिखा होता है कि पर्टिकुलर टैक्स कब लगेगा और किस पे लगेगा। तो क्या क्या पता चलता है हमें चार्जिंग सेक्शन से? हमें चार्जिंग सेक्शन से ये पता चलता है कि पर्टिकुलर जो टैक्स है वो कब लेवी होगा और किस पे लेवी होगा। ये मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है चार्जिंग सेक्शन। करेंगे चार्जिंग सेक्शन की, किसके चार्जिंग सेक्शन की? चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम, इसका पर्पस क्या होता है? नो टैक्सेबिलिटी ऑफ द टैक्स। तो आप किसी भी टैक्सेशन लॉ का जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो उसकी टैक्सेबिलिटी बताता है। तो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन की, तो जिससे हमें क्या पता चलेगी इनकम टैक्स की टैक्सेबिलिटी क्या होती है, कब हम पे ये टैक्सेबल होगा और किस हिसाब से ये हम पे टैक्सेबल होगा। जो कि इनकम टैक्स एक्ट का है। क्या इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? इसको हमने एक समराइज वे में कर रखा है जिससे क्या कर सके हम आसानी से इसको समझ सके। ये क्रक्स निकाल रखा है उस डेफिनेशन का, तो इजिली लैंग्वेज करके ताकि समझ में इजी आ जाए, इसलिए हमने क्या किया है, इसको इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है। तो क्या कहता है सेक्शन? कहता है एवरी पर्सन। सबसे पहली बात इसमें कुछ कीवर्ड्स निकलेंगे। पहला कीवर्ड क्या निकलता है? एवरी पर्सन। सबसे पहले आप क्या होने चाहिए? पर्सन होने चाहिए। हुज टोटल इनकम, एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम होगी। अगर आप पर्सन है पहली कंडीशन। दूसरा क्या है? आपकी टोटल इनकम होनी चाहिए। आप पर्सन है और आपकी टोटल इनकम है ऑफ द प्रीवियस ईयर। आप पर्सन है, आपकी टोटल इनकम है, वो इनकम कब की है? प्रीवियस ईयर में है। तो वो इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट, मतलब एक लिमिट दे रखी है कि ये लिमिट है, अगर इससे ज्यादा आपकी इनकम होती है, इस लिमिट को एक्सीड करती है, इस लिमिट जो कि नॉट चार्जेबल, इस लिमिट को एक्सीड करती है, तो आप क्या बन जाएंगे? एसएससी बन जाएंगे। तो और आप लाइबल हो जाएंगे पे करने के लिए टैक्स एट द रेट और रेट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। जो भी रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट होगा उसके हिसाब से आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो से, तो इस सेक्शन से हमें चार क्या निकले? कीवर्ड्स निकले। पहला आपका पर्सन होना चाहिए, अगर आप पर्सन है। दूसरी आपके पास टोटल इनकम है। तीसरी वो इनकम प्रीवियस ईयर की है और चौथा आप एसएससी हो जाएंगे। पर्सन है, टोटल इनकम है, वो प्रीवियस ईयर में है और वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करती है, तो आप क्या बन जाएंगे? एसएससी बन जाएंगे और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट में रेट दे रखे होंगे उसके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में? इनकम प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो असेसमेंट ईयर में चार्ज होगी। मतलब मैं अभी आज बैठा हूँ 23-24 फाइनेंशियल ईयर में, तो जो मेरी 23-24 फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, इस ईयर की इनकम है, वो मेरे नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर यानी कि 24-25 में टैक्सेबिलिटी होगी। हम मुझे उसका टैक्स 24-25 में देना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब जो बेसिक है उसका जस्ट अपोजिट। तो बेसिक क्या कहता है? प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है? प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही चार्ज हो जाएगी। मतलब कि मैंने अगर 24-25 23-24 में बैठा हूं, मैं 23-24 में अगर मैं इनकम कमाता हूं, तो मेरी इनकम 23-24 में ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो एक्सेप्शन क्या है? टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट द असेसमेंट ईयर। कह रहा है कि जो टैक्स है वो चार्जेबल हो जाएगा प्रीवियस ईयर में, ना कि असेसमेंट ईयर में होके। तो मतलब प्रीवियस ईयर में हमारा टैक्स चार्ज होगा। वो एक्सेप्शन क्या है? कुछ सेक्शन है जिनके अंदर वो एक्सेप्शन दे रखा है। सेक्शन नंबर 172, 174, 174A, 75 एंड 176। ये 5 एक्सेप्शन है जिसमें क्या कहता है
कि प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर में चार्ज होगी, ना कि असेसमेंट ईयर में चार्ज होगी। आगे चलते हैं, जो हमने कीवर्ड्स देखे थे, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कीवर्ड्स तो थे, लेकिन वो हमें मिलेंगे कहाँ? भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर्सन है कि नहीं इस एक्ट के लिए? तो उसके लिए क्या देखा है, हर एक्ट अपनी एक डेफिनेशन देता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 31 में दे रखी है। तो क्या कहाँ दे रखी है, हमें पता करना है हम पर्सन में कवर होते हैं कि नहीं, तो हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगला कीवर्ड क्या था हमारा, टोटल इनकम। हमारी टोटल इनकम क्या होगी, क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा हमारी टोटल इनकम में, तो वो चीज हमें कहाँ बता रखी है, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 45 में। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 पढ़ेंगे तो हमें क्या पता जाएगी, हमारी जो टोटल इनकम हमने अर्न करी है। अगला था प्रीवियस ईयर, हमारा जो बीता हुआ साल, प्रीवियस ईयर में ना, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 23-24 में आज बैठा हूँ, अगर आज मैं 23-24 कमा रहा हूँ तो ये क्या हो गया मेरा प्रीवियस ईयर, क्योंकि मेरी इनकम जो है वो टैक्सेबल होनी है अगले साल 24-25 में। तो ये क्या हो गया हमारा 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, और 24-25 क्या हो गया हमारा असेसमेंट ईयर। तो 23-24 जो है हमारा करंट ईयर जिसमें मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, ये मेरा प्रीवियस ईयर, लेकिन ये प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में। और अगला लास्ट जो कीवर्ड हमने निकाला था वो क्या था, एसएससी। हम पर्सन थे, हमारे पास टोटल इनकम थी, हम पर्सन हुए, हमारे पास टोटल इनकम आई, टोटल इनकम हमारी प्रीवियस ईयर में आई। जब ये सब हो गया तो वो जो इनकम थी हमारी एक्सीड कर गई मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो हम क्या बन गए, एसएससी। एसएससी बन गए, जब एसएससी बन गए तो हमें क्या करना पड़ा, टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी कौन से रेट से, जो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट में दे रखे हैं। फाइनेंस एक्ट में टैक्स के रेट कहाँ दिए होते हैं, ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसको पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें बताया हुआ है कि हमें कहाँ पे फाइनेंस एक्ट में रेट दिए होते हैं टैक्स। ऐसे अगर आप पूरा फाइनेंस एक्ट उठा के देखेंगे, उसमें आप नहीं ढूंढ पाएंगे, शायद कि कहाँ ढूंढना है आपको नहीं पता होगा, तो आप मेरी वीडियो देखिएगा पिछली, उसमें बताया हुआ है कि फाइनेंस एक्ट में टैक्स के रेट कहाँ दिए होते हैं, उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये जो हमने क्या करे, 4 कीवर्ड्स निकाले, इन कीवर्ड्स की एक डिटेल वीडियो में अगली बहुत जल्दी लेके आऊंगा, ताकि हम क्या कर सकें, हम समझ सकें। अभी हमने ये तो पता चल गया कि क्या क्या होना चाहिए, तब हम टैक्सेबल पर हम पर्सन बनेंगे, और हमारे पर टोटल इनकम होनी चाहिए, हमारे प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, एसएससी होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होते हैं, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है, इस चीज के लिए हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम चारों पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन पर्सन होता है, टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी कब बनते हैं। अगली वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं चार्जिंग सेक्शन ऑफ, ये जो हमारे एक्ट में चार्जिंग सेक्शन दे रखा है, ये इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, वही चीज है जो हमने लिखी है। इसमें एक पॉइंट है जिसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि बहुत बेसिक सी बातें हम सीख रहे हैं, वो बात थोड़ी ऊपर लेवल की है, जो टीडीएस वगैरह टीसीएस की है, वो हम आगे चल के समझेंगे कि टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, कब कौन काटता है, कितना काटता है, क्यों काटता है, कैसे काटता है, उसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, उसको क्या इफेक्ट होता है अगर नहीं काटा है तो। ये सब चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, समझेंगे इनके बारे में डिटेल में। बट अभी के लिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिए, ताकि हाँ हम जो पढ़ा है उससे हम रिलेट करके इसको समझ सकेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,